कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के जो छात्र हैं उनके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने स्वयं ही डिसाइड कर दिया है कि इस अध्याय से 4 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने हैं। यानी हम जो क्लास देखने वाले हैं ये 8 मिनट्स की क्लास में आपके 4 नंबर के आंसर क्लियर हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से सुनाऊंगा और सुनोगे और याद हो जाएगा। उसके लिए एक ही शर्त, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठ जाइए। आप देख रहे हैं पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये जो अध्याय है इसमें से 4 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके आंसर्स को। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठिए। तो यही वो अध्याय है, इसमें रियो सम्मेलन जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं 1992 में हुआ था, इसके बारे में पूछा जा सकता है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग, सारी संपदा, ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। पर 4 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आने हैं हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। रियो डी जेनेरियो निम्न में से किस देश का एक शहर है? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ब्राजील का एक शहर है। ग्रीन हाउस गैस संबंधित है, वैश्विक ताप बुद्धि नहीं वृद्धि, वैश्विक बाजार कोई नहीं, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा वैश्विक ताप वृद्धि आ। इसके बाद प्रश्न है, दक्षिण भारत में अप्पिको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? पहले तो दक्षिण भारत समझें। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये तीनों राज्य आते हैं। तो अप्पिको आंदोलन कहां से शुरू हुआ? तो अप्पिको आंदोलन हुआ था कर्नाटक से शुरू। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में छिद्र होना क्या है? देखो, ओजोन परत जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है, सूर्य से आने वाली किरणों में हानिकारक जो किरणें होती हैं, तो उसमें छिद्र होना क्या चीज है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होना, वायुमंडल में नाइट्रोजन की कमी होना, वायुमंडल की ऊपरी परत में ओजोन की कमी होना, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ओजोन जो है, ओजोन परत है, उसमें छेद हो जाना या उसमें कमी हो जाना, ये इसका आंसर हो जाएगा सा। अगला है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? 5वां, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ऑक्सीजन में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड की निकासी, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, या फिर वायुमंडल का प्रदूषण। तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ही क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस संबंधित है, वैश्विक ताप वृद्धि, वैश्विक बाजार, तो ये वैश्विक ताप वृद्धि से हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न जो है आपको खालिस्तान की पूर्ति करनी। भारत में मूलवासी के लिए आदिवासी शब्द का भी प्रयोग किया गया, ये है। रियो सम्मेलन खालिस्तान वर्ष में हुआ तो 1992 में हुआ ब्राजील में। ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि है ओजोन में। इसके बाद है, पर्यावरण दिवस 5 जून, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में पारित हुआ, 2010 में इसमें संशोधन हुआ और 2022 में भी इसमें संशोधन हुआ था। अब आपको सही जोड़ियां मिलाना है, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था और उनसे एक नाम और जोड़ा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा से, तो उसकी जोड़ी बनाएंगे अपन किससे? सुंदरलाल बहुगुणा का अगला प्रश्न है सही जोड़ियां मिलाने का। तो सुंदरलाल बहुगुणा की जोड़ी जो चिपको आंदोलन से संबंधित है, चिपको आंदोलन यहाँ कहीं नहीं है, पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत इसे ले लिया जाएगा, तो इसका इससे जोड़ी बनेगी। पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, तो ये उसका शहर का नाम इससे बनेगी। विश्व का पहला वाद्य विरोधी आंदोलन, वाद्य विरोधी आंदोलन की जोड़ी किससे मिलाएंगे? तो ये ऑस्ट्रिया से इसकी जोड़ी मिलाएंगे, वाद्य विरोधी आंदोलन। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो बड़ा क्वेश्चन बनेगा, ये मैं आपको अभी बड़े क्वेश्चन के अंतर्गत बताऊंगा। तो इसकी जोड़ी 97 में ये हुआ था, इसकी जोड़ी इससे बना दी। चिपको आंदोलन की जनक, वैसे चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जोड़ा जाता है, पर जनक उनकी गौरा देवी मानी जाती हैं। अगला प्रश्न एक शब्द में उत्तर देना है आपके, पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो पृथ्वी सम्मेलन जिसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं, तो 173 देशों ने भाग लिया। भारत में कौन से वाद विरोधी आंदोलन, वाद्य नहीं, ये बांध है, मैं वहां पर भी वाद्य पड़ गया, ये बांध विरोधी आंदोलन है। बांध से क्या होता है? कई लोग विस्थापित होते हैं, खेती की जो जमीन है उसमें नुकसान होता है, कई लोगों को अपने घर आदि रोजी रोटी छीनने का भय होता है। तो भारत में कौन कौन से बांध विरोधी आंदोलन चलाए गए, ये आपको आंसर देना है। तो बहुत सारे थे, तो जैसे उत्तराखंड में भी चलाया गया, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के कारण चला गया, तो नर्मदा बांध विरोधी आंदोलन, उत्तराखंड में टेहरी बांध विरोधी आंदोलन, ये लिख सकते हैं। विश्व राजनीति में पर्यावरण के मुद्दों ने कब जोर पकड़ा? विश्व राजनीति में पर्यावरण के मुद्दों ने
कई बार जुड़ पकड़ा, अभी भी ग्रेटर का नाम आप सुनते होंगे, थरना, अभी पर 1960 के दशक में ये बहुत इस पर चर्चा हुई। अगला है लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? इसके प्रकाशित करने वाले थे क्लब ऑफ रोम ने इसको प्रकाशित किया था। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक अभी मैंने बताया था सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी उनकी जनक थी। अब आपको सत्य सत्य बताना है, पेड़ कटाई रोकने हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया, ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने जैसा है नहीं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता 1990 में हुआ, ये गलत है। आप कमेंट में बताइएगा ये कब हुआ, तो पर 1990 में हुआ, इसलिए गलत है। अगला है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा है हिस्सा विकसित देशों का है, ये बात सही है, विकसित देश ही तो इसको फैलाते हैं, कई जगह तो मशीनें ही नहीं है। साझी संपदा का प्रबंधन अमेरिका द्वारा किया गया, ये चौथा ऐसा नहीं है हर देश में होती, इसलिए अमेरिका का नाम इसमें नहीं जोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था जिसका मुख्यालय लंदन में है, और ये जो मानवों पर हो रहे अत्याचार और जो मानव संसाधन है इनकी सुरक्षा के लिए है, तो का संबंध मानवाधिकारियों की रक्षा से, बिल्कुल सही है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न है जहाँ अति लघुत्तरीय प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? अभी चूंकि 2 नंबर के प्रश्न है तो इनके मैं आपके लिए अगले वीडियो में आंसर बता देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।